कहते हैं गमों की आंच पर आंसू को बाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। देखिए ये नई शुरुआत है। मेरे पूरे परिवार में उनके जो मेरी मिसेज़ के चाचा जी हैं उनसे बातचीत हुई, मेरे बड़े साडू हैं जो रमेश रेहानी हैं उनसे बात हुई, मेरे दूसरे साडू राजकुमार वर्मा जी से बात हुई। मतलब और पूरे पूरी परिवार ने हमने सलाह करने के बाद, इच्छा जाहिर करने के बाद ही ये कदम उठाया। और नमस्कार, मैं हूँ रशा तलवार। आप देख रहे हैं करनाल की आवाज़। करनाल का एक ऐसा घर जो इस समय सेक्टर 7 में मैं मौजूद हूँ, जिस परिवार में इस समय काफ़ी ज़्यादा दुख का क्षण है, क्योंकि बुज़ुर्ग माँ जिनकी लगभग उम्र 94 साल बताई जा रही है, जी हाँ 94 साल इनकी उम्र बताई जा रही है, देवी बाई इनका नाम है। ये अपनी बेटी और दामाद के पास करनाल के सेक्टर 7 में इस घर में रहती थी। कि आज परिवार में काफ़ी ज़्यादा दुखों का क्षण है, लेकिन बेटी और दामाद ने अपनी माँ की इस इच्छा को पूरा किया है। करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में जहाँ की इस बॉडी को डोनेट किया जाए, बच्चे मेडिकल स्टडी कर पाए। और जितने भी परिवार में पहले भी बताया जा रहा है कि इनकी बड़ी बिटिया कुछ समय पहले नहीं रही, उनकी आइज भी जो है डोनेट की गई थी। इस परिवार में पहले भी इस तरीके से होता रहा है कि जब भी कभी कोई भी संसार को छोड़कर जाता है तो उनकी इस इच्छा को पूरा किया जाता है कि उनकी आंखों को डोनेट किया जाए, ताकि इस खूबसूरत दुनिया को कोई और भी देख पाए जो देखना चाहता है लेकिन वो नहीं देख पाता है। तो आप देख सकते हैं परिवार द्वारा एक बड़ा कदम जो है इन दुख के क्षणों में भी उठाया गया। अपील करूंगी अपना आशियाना से सभी के सभी टीम वाले यहाँ पर मौजूद है। अगर राजकुमार जी की बात करूं, अन्नू जी की बात करूं और भी अपना आशियाना से टीम की बात करें तो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। एक एक करके हर किसी से बात करेंगे, कोशिश की जाएगी परिवार से भी अगर बात कर पाए, बेटी से बात कर पाए, लेकिन इस समय स्थिति कुछ ऐसी है, नाजुक है कि बात करने के हालात नहीं। तो आप सब साथियों से सिर्फ साथ की अपील की जाती है कि जो भी चीज़ें आपको बताई जाती हैं, दिखाई जाती हैं, आप भी अपना साथ दिया कीजिए, इस वीडियो को अपना सहयोग दें और आगे तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि आपके माध्यम से और लोग भी हमारे साथ जुड़ सके और उन तक भी पल पल का जो अपडेट है करनाल का, हरियाणा का पहुंच पाए। तो आप देख रहे हैं हरियाणा के करनाल से रचना तलवार के साथ ये सीधी तस्वीरें। राजकुमार जी से एक बार बात करने का ज़रूर प्रयास करेंगे, इस वीडियो पर बने रहिएगा। तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं करनाल के सेक्टर 7 से, जहां पर अपना आशियाना की टीम से राजकुमार जी की बात करें, उनकी पूरी टीम की बात करें तो हर कोई यहां पर पहुंचा हुआ है। एक एक करके बातचीत ज़रूर करेंगे। पूरा परिवार अगर बात करें तो बुजुर्ग माँ का पूरा परिवार भी इस समय हमारे साथ है। क्या कुछ जानकारी आई थी राजकुमार जी? देखिए, सर्वप्रथम आपका तहे दिल से धन्यवाद और हम करनाल की जनता का भी हृदय से आभार प्रकट करते हैं जो हमारी इस सेवा कार्य के अंदर दिन प्रतिदिन सहयोग देते हैं। इसी कार्य के अंदर अरोड़ा परिवार की तरफ से आज हमारी एक माँ जी हैं देवी बाई अरोड़ा जी, वो अपनी यात्रा, जीवन यात्रा पूरी करके परमात्मा के पवित्र पावन दरबार में जान विराजे हैं। बहुत से लोगों का संकल्प प्रकल्प होता है कि मानव कल्याण के काम आना, और यही भाव रखते हुए सतीश चावला जी, साथ में उनके सपुत्र हमारे साथ जो उपस्थित हैं एवं पूरा परिवार उनका यहाँ उपस्थित है, उन्होंने मन के अंदर संकल्प लिया कि हम अपनी माँ जी के उनके पार्थिव शरीर को मानव कल्याण के लिए हमने उपयोग में लाना है। तो उन्होंने माँ जी के पार्थिव शरीर को मेडिकल कॉलेज के अंदर डोनेट करने का संकल्प लिया, और इस सेवा कार्य के अंदर इस परिवार ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पहले माँ जी के नेत्रदान डॉक्टर चंद्रमोहन चावला जी, हमारे चरणजीत बाली जी, अनुमदान जी के द्वारा नेत्रों का दान लिया गया। उसके उपरांत आज अब ये समय रखा हुआ है कि इस समय उनके पार्थिव शरीर को सर्वप्रथम तो हमारे जो नेचुरल है, जिसमें हमारे पेड़ों का हमारा नुकसान होता है, पर्यावरण का नुकसान होता है, उससे भी कहीं बहुत ज़्यादा ये है कि डॉक्टर्स लोग कैसे तैयार होंगे जब तक उनके पास मानव रूपी शरीर किताब के रूप में नहीं मिलेगा, जब तक उनको पढ़ने लायक नहीं कुछ मिलेगा। तो और उनके शरीर के महत्वपूर्ण अंगों को वहाँ से प्रत्यारोपित करके जिस कोई भी ज़रूरतमंद होगा उसको दिया जाएगा, और साथ में डॉक्टर उनके ऊपर रिसर्च करेंगे। और इस भावना और कामना के साथ इस परिवार ने नेत्रदान और साथ में देहदान का कार्य किया। हमारे बीच में सतीश चावला जी हैं, और साथ में जो उनके पूरे परिवार का, मैं एक मिनट नाम लिखा हुआ है, मीना रानी जी उनकी बिटिया है, बिटिया जिन्होंने अपने पति देव श्री देविंदर जी के साथ मिलकर ये संकल्प लिया और माँ जी के पार्थिव शरीर डोनेट कर दिया। साथ में हमारे साथ जो इस सेवा कार्य के अंदर नीरज बत्रा जी हैं, श्री राधे श्याम बत्रा जी हैं, कृष्णा बहन जी हैं, ये सब इस सेवा कार्य के अंदर, सतीश चावला जी हैं, देविंदर
क्या और माता इच्छा जाहिर की थी इस तरीके की कोई? देखिए, माँ जी ने इच्छा जाहिर नहीं करी, लेकिन ये है कि बच्चों ने, उनकी बेटी ने ये है, और साथ में स्वदेशी जागरण मंच से एक मंच बना हुआ है, उसके अंदर वरिष्ठ नागरिक आयाम नाम से एक संस्था है, जिन्होंने ऐसा संकल्प और प्रकल्प लिया है कि हमने समाज की सेवा करनी है, मानव कल्याण की सेवा करनी है, बजाय शरीर को जलाने के। अगर किसी के काम आ जाए तो इससे बढ़ के क्या बात होगी। तो अनु दीदी से बात करेंगे, क्या करनाल मेडिकल कॉलेज में डोनेट किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, कल्पना चावला में इनके शरीर को दिया जा रहा है वहाँ पर, और डॉक्टर्स के रिसर्च के लिए वो, जैसा सर ने बताया कि एक किताब की तरह होता है हमारा शरीर, और उसको जिस तरह से वो एक्सपेरिमेंट करके फिर आगे जो बीमारियाँ आने वाली हैं उन बीमारियों को दूर कर सकते हैं, और मानवता के प्रति बहुत ही बड़ा एक नेक कदम उठाया है हमारे अरोड़ा परिवार ने। और भविष्य में भी हम कामना करते हैं कि प्रभु ऐसे किसी के साथ अनहोनी हो तो वो नेत्रदान के साथ साथ देह दान भी करें। ऐसा हमारा हर समय प्रकल्प रहता है कि मानवता की सेवा में आगे चलते रहे। कहते हैं गमों की आंच पर आंसू को उबाल कर तो देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर तो देखो, आपके दिल की चुभन भी कम होगी, किसी के पाँव का कांटा निकाल कर तो देखो। करने में ना डॉक्टर के चावला जी ने पूरा सहयोग करवाया। डॉक्टर के चावला जी ने उन्हें ना बॉडी डोनेट करने के लिए, वैसे हमें पता नहीं था, लेकिन उन्होंने फैसिलिटेट कराया है। ये जाकर के कल्पना चावला के अंदर इन्फॉर्म किया, और वो सुबह टीम भी आई थी, उन्होंने सारा इनका जो भी पार्ट उनका देखने के रहता है वो भी किया है डॉक्टर चावला जी। सर आप क्या बोलेंगे, कुछ कहना चाहेंगे? कदम उठाया है परिवार ने, एक कदम है। देखिए, स्वदेशी जागरण मंच का एक आयाम है, वरिष्ठ नागरिक आयाम, जिसके अंदर ये सबने ये काम किया मिलके। और जैसे ही पता चला तो परिवार के लोगों ने संपर्क किया, तो उनसे बात की, तो इसके लिए एकदम राज़ी हो गए। और फिर मेडिकल कॉलेज में जो एनाटॉमी डिपार्टमेंट है उनसे संपर्क करके तो ये टाई अप किया गया। और ये इससे बढ़ के और क्या दान हो सकता है। और ये समाज का कार्य जो हो रहा है, इसमें सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें करें, ताकि लोगों को, जो बच्चे आजकल मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको रिसर्च का काम मिलता है, उनको स्टडी के लिए इसमें सहयोग मिलता है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पूरा परिवार यहाँ पर है, अपना आशियाना की पूरी टीम यहाँ पर है। सर कुछ कहना चाहेंगे? इस समय शन बहुत ज़्यादा है। मैं देवेंद्र अरोड़ा, मेरे माता जी मेरे मदर इन लॉ थे ये, मीना अरोड़ा मेरी वाइफ हैं, और हमने इसके ऊपर पहले ही का मैंने अपने लिए भी विचार बना रखा था, मेरी वाइफ ने ही बना रखा था, अपने लिए भी हमने बना रखा है। तो आगे हम यही सोचा कि चलो ये भला हो जाएगा, किसी मतलब समाज का स्टूडेंट्स के लिए भी। और सर माता जी से भी कभी इस बारे में कोई बातचीत हुई थी? तो हमारे पूरे परिवार ने आज तक किया ही है, हाँ, लेकिन ये नई शुरुआत है। मेरे पूरे परिवार में उनके जो मेरी मिसेज के चाचा जी हैं उनसे बातचीत हुई, मेरे बड़े साडू हैं जो रमेश रेहानी हैं उनसे बात हुई, मेरे दूसरे साडू राजकुमार वर्मा जी से बात हुई, मतलब पूरी परिवार ने हमने सलाह करने के बाद, इच्छा जाहिर करने के बाद ही ये कदम उठाया। और मुझे लगा कि ये कदम अच्छा कदम है, तो नेक कार्य है, तो कोई तो हमने फर्स्ट टाइम करेगा। तो बिल्कुल कोई तो पहल करेगा। मेरी आप सभी साथियों से अपील है, सभी के सभी परिवार के सदस्य यहाँ पर है, पूरे परिवार की रजामंदी के साथ इस नेक कार्य को किया जा रहा है। अपील करूंगी इस वीडियो पर अपनी राय हमें ज़रूर दें।